हमास के ब्यूरो चीफ इस्माइल हानिया की शहादत के बाद पूरी दुनिया में गुस्से और गम का माहौल देखने को मिल रहा है, जहां हुकूमतें चाहे बेशक से कुछ ना कर रही हो इस जंग के मैदान में, पर वहां की आवाम जो है सड़कों पर उतर करके अपनी हुकूमत को ललकारने का काम कर रही है। ये एहतजाज जो है पूरी दुनिया में खास तौर पर देखने को मिल रहा है इस्माइल हानिया की शहादत के बाद में, जहां आप बात करें ईरान के तेहरान की तो लाखों लोग सड़कों पर उतर करके एहतजाज करते हुए दिखाई दिए। वही बात करें आप इराक की तो हजारों की संख्या में लोग गुस्से में मार्च करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और तुर्की के इस्तांबुल में भी इसी तरीके से नज़ारा जो है वो देखने को मिला। वहीं यमन में भी लाखों लोग जो हैं सड़कों पर उतर आए हैं, जहां हर तरफ गुस्से का इजहार जो है आवाम द्वारा किया गया है, और किस तरीके से ईरान के तेहरान में वीडियो सामने आया है। पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। आपने देखा कि किस तरीके से ईरान के तेहरान में हजारों की संख्या में लोग जो हैं सड़कों पर उतर आए, और एक बिल्डिंग के ऊपर ये तस्वीर को इस्माइल हानिया की लगाया गया, और इस तस्वीर के जरिए हिब्रू भाषा जो खासतौर पर इजराइल के अंदर बोली जाती है उसी भाषा में जवाब दिया है इजराइल को, जहां शहीद इस्माइल हानिया की हत्या की निंदा करने के लिए तेहरान के फिलिस्तीन चौक पर लगाए गए एक बिल बोर्ड पर हिब्रू में लिखा है, कड़ी सजा का इंतजार करें, जो कि आप तस्वीर खास तौर पर देख सकते हैं, जहां लोग अपने गुस्से का इजहार खुल करके कर रहे हैं। वहीं नज़ारा जो है इराक के अंदर भी देखने को मिला, किस तरीके से लोग सड़कों पर उतरे हैं। पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। वसुब्हान अल्लाह बुकरतन वअसीला ला इलाहा इल्लल्लाह वहदह। आपने देखा कि किस तरीके से लोग जो हैं जुलूस निकाल रहे हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के नारे जो हैं वो इराक की सड़कों पर गूंज रहे हैं। गुस्से का माहौल साफ तौर पर आवाम के अंदर देखा जा सकता है, और सिर्फ ये गुस्से का माहौल इराक और ईरान के अंदर नहीं बल्कि फिलिस्तीन के रामला शहर में भी हजारों की संख्या में युवक जो हैं सड़कों पर उतर आए इस्माइल हानिया की शहादत के बाद। पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। आपने देखा कि हमास का हाथों में झंडा और लब पर ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, जो कलमे के आधार पर ये बताते हुए नजर आए कि ए दुनिया के मुसलमानों, ये फिरका बाजी में ना बटे, नहीं ये देखें कि कौन शिया है, कौन सुन्नी है, कौन किस उससे आता है। यहां हम एक कलमे के आधार पर भाई हैं, इस चीज को पहचानिए, जो कि नारे खास तौर पर रामला के अंदर लगाए गए, और सिर्फ रामला के अंदर ही नहीं बल्कि यमन के अंदर भी लाखों लाख लोग सड़कों पर उतरते हुए दिखाई दिए। पहले इस वीडियो पर يا غزة واحنا معاكم، يا غزة واحنا معاكم، يا غزة واحنا معاكم، يا
आपने देखा कि यमन बीते कई महीनों से लगातार एहतजाज कर रहा है और जिस दिन इस्माइल हानिया की शहादत की खबर सामने आई तो लाखों यमनी जियाले, लाखों यमन की आवाम सड़कों पर उतर करके एहतजाज करती हुई दिखाई दी और नारा लगाया गया, उठो यमनी लोगों, उठो और इजराइल को खत्म कर दो। ये नारे जो हैं यमन की सड़कों पर लगाए जा रहे हैं, वहीं टर्की में भी इसी तरीके से नज़ारा खासतौर पर देखने को मिला। इस्तांबुल में पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। आपने देखा कि पूरी दुनिया में एहतजाज जो है वो देखने को मिल रहा है और इस्माइल हानिया की शहादत के बाद गुस्से में तमाम लोग दिखाई दे रहे हैं और जो लोग ये बताते हुए नहीं थक रहे कि भाई ईरान की जो एजेंसी है, उसकी जो सेना आर्मी है, वो तो भैया एकदम लुल है, वो तो कुछ करेगी नहीं। और जो अपने मन की भड़ास, अपने मन की गंदगी इस हत्या पर निकालते हुए दिखाई दे रहे हैं और जो ये बता रहे हैं कि भैया हमास के ब्यूरो चीफ इस्माइल हानिया को ही जब शहीद कर दिया गया है तो कुछ बचा ही कहां है। इजराइल तो जंग जीत गया, हमास पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, पर हमास के डिप्टी ब्यूरो चीफ का बयान सामने आया और साफ तौर पर यह कहा कि यह लोगों की गलतफहमी है। जहां हमास के राजनीतिक ब्यूरो के डिप्टी प्रमुख खलील अल हया ने फिलिस्तीनी राष्ट्र ईरान और प्रतिरोध की धुरी के बीच संबंध ठोस और इसकी फिलिस्तीन और अल अक्सा की मुक्ति के लिए कदम उठाया है। और जो लोग ये कहते हुए नहीं थक रहे थे कि भैया अब ईरान के तेहरान में हमास के ब्यूरो चीफ इस्माइल हानिया की हत्या कर दी गई है, तो इस हत्या के बाद में जो है फिलिस्तीन और ईरान के बीच में दरारें आएंगी। इस पर उन्होंने कहा कि इस घटना से फिलिस्तीन प्रतिरोध और हमास की दूरी और इस्लामिक गणराज्य के साथ एकता और तेजी से बढ़ेगी, वो कभी रुकने वाली नहीं है। और इस्माइल हानिया प्रतिनिधि मंडलों और उनके साथ संवाद और बैठक कर रहे थे और ईरान के आधिकारिक और अतिथि थे। वे किसी गुप्त स्थान पर या सुर्खियों से दूर नहीं थे और उनकी हत्या कोई सैन्य सफलता या खुफिया उपलब्धि नहीं है। जहां साफ तौर पर उन्होंने कहा कि जो इजरायली सेना ये बता रही है और मोसाद ये बता रहा है कि उनकी बड़ी उपलब्धि है। हालांकि जैसे ही ये खबर सामने आई तो सबसे पहले सरेंडर करता हुआ इजराइल नजर आया कि भैया हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं है। अगर आपने मारा तो डंके की चोट पर ऐलान करके कहते कि हाँ आपने मारा है। और उसके बाद ईरान ने जिस तरीके से बदले का झंडा मस्जिदों के ऊपर लहरा दिया है, उसने संकेत साफ तौर पर दे दिए हैं कि यह जंग किसी भी मोड़ पर आसान होने वाली नहीं है। वहीं इसी के साथ साथ आप स्क्रीन पर साफ तौर पर देखते हैं कि सिर्फ इस्माइल हानिया ही नहीं बल्कि पत्रकार इस्माइल अल गुल को भी शहीद कर दिया गया है, जो कब्जे वाले गाजा शहर के पश्चिम में अल शती शिविर में शहीद इस्माइल हानिया के घर के पास पत्रकारों के एक समूह पर बमबारी की इजराइल ने, जिसमें शहीद करने का काम किया। और सिर्फ इस्माइल हानिया नहीं, गाजा के अंदर इस्माइल हानिया के घर के बाहर पत्रकार जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं उनके घर के बाहर नहीं, बल्कि हिजबुल्लाह ने शहीद महान जिहादी नेता सैयद फौद अली शुक्र को, सैयद मोहसिन को सैयद अल शुहादा परिसर से विदाई थी, जहां हिजबुल्लाह और शहीद परिवार को दोपहर 3 बजे से संवेदनाएं दी जाएंगी। गुरुवार 1 अगस्त 2024 को शाम 4:30 बजे के बाद सम्मान और विदाई समारोह आयोजित किए जाएंगे और अंतिम संस्कार शुरू होने से पहले महासचिव सैयद हसन नसरुल्लाह उनकी सुरक्षा के भाषण के साथ समाप्त होगी, जिसकी तस्वीर लगभग साफ है कि हर मोर्चे पर जंग जो है बड़ी खतरनाक होने वाली है इस्माइल हानिया की शहादत के बाद।